बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियों के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 6 जून को नालंदा में होने वाले ओबीसी ईबीसी सम्मेलन को लेकर जहां कांग्रेस रणनीति बना रही है, वहीं बीजेपी नेता और विधायक दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के सबसे बड़े पप्पू हैं, राजा आदमी हैं, एसी में रहने वाले नेता हैं। अब गर्मी में बाहर निकलकर क्यों परेशान हो रहे हैं। दिलीप जायसवाल ने आगे आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपने नेताओं से ऐसे मिलते हैं जैसे कोई चपरासी से मिलता है। यही अहंकार उनके पतन का कारण बनेगा। बीजेपी विधायक ने राहुल गांधी की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करते हुए कहा कि पीएम मोदी अब तक 51 बार बिहार आ चुके हैं। 20 जून को फिर से सिवान में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। वह बिहार को नई सौगात देने आ रहे हैं। वहीं राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी गाली देने की संस्कृति में विश्वास करते हैं। अगर मुझे कहा गया तो मैं उन्हें 50 गालियां दे सकता हूं। मेरी डिक्शनरी में बहुत सारी गालियां दी हुई है। वहीं दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर भी हमला करते हुए कहा कि तेजस्वी जाति देखकर पीड़ित के घर जाते हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग की देरी से लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, जब तक प्राथमिक जांच नहीं होती कार्रवाई नहीं की जा सकती, लेकिन जैसे ही जांच पूरी हुई कार्रवाई की गई। वहीं डॉक्टर अभिजीत की दोबारा तैनाती के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जो भी दोषी पाए जाएंगे, वह कोई भी हो, कार्रवाई की जाएगी, जहां निष्पक्ष तरीके से चल रही है। तो चलिए इस रिपोर्ट में हम सबसे पहले दिलीप जायसवाल के आपको बयानों को सुनवाते हैं। पूरा देश पप्पू मानता है, पप्पू जी आएंगे और बिहार में कांग्रेस को डुबाएंगे। राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं कांग्रेस को डुबा देते हैं। इनका इतिहास रहा है। राजस्थान गए, हरियाणा गए, यहां तक कि अच्छा खासा भूपेश बघेल का सरकार चल रहा था छत्तीसगढ़ में। अच्छा खासा को भी गलती से चले जाते हैं। कितना अच्छा एयर कंडीशन में रहते हैं। पूरा देश चाहता है कि राहुल गांधी एयर कंडीशन के अंदर बंद रहे, क्योंकि गर्मी में काहे निकलेंगे। और जब कांग्रेस का बड़ा बड़ा नेता भी राहुल गांधी से मिलने जाता है, मुझे 2-3 बड़े बड़े कांग्रेस नेता से सुनने का मौका लगा। जब हम लोग मिलने जाते हैं तो जैसे चपरासी से बात किया जाता है, कांग्रेस के नेता से भी राहुल गांधी लोग राजा आदमी। और आज के लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो राहुल गांधी का स्टाइल है राजनीति का, उसको इस देश की 140 करोड़ जनता पसंद नहीं कर रही है। इसीलिए कांग्रेस का पतन हो रहा है। इसलिए राहुल गांधी जब आए तो आप लोग से अनुरोध है कि उनको बोलिए कि दलित की बात करने वाले, पिछड़े की बात करने वाले एयर कंडीशन से निकलो। ये नहीं कि बस यात्रा करना है तो निकल गए, अब बाद में फिर बिल में घुस गए। बिल से निकल कर रहो, क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए भी 11 वर्ष में बिहार में 51 बार आ गए। 51 टाइम्स। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है और जो पूरा दुनिया की डिप्लोमेसी को नए भारत में बदलकर दिखा दिया है। 51 बार आए। और राहुल गांधी कब निकलते हैं? बिल से निकलते हैं। जब इलेक्शन आएगा तो संविधान किताब में घूमेंगे। उनको खाली सुझाव दीजिए आप लोग कि 5 साल निकलिए। 5 साल निकलिएगा तो हम लोग भी चाहते हैं विपक्ष थोड़ा मजबूत रहे, ताकि विपक्ष अगर कमजोर हो जाएगा तो फिर जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था भी कमजोर हो जाएगी। अब सोचिए, इससे ज्यादा अच्छा सुझाव बीजेपी का अध्यक्ष क्या दे सकता है कि कांग्रेस के मजबूती के लिए भी राहुल गांधी को थोड़ा सा सीख दीजिए। अब बीच बीच में विदेश भाग जाते हैं। 20 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी सिवान की धरती पर आ रहे हैं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम 20 जून को सिवान के धरती पर होगा। और सिवान के धरती पर बिहार को वो फिर से सौगात देने आ रहे हैं। वाजिब है, जहां नरेंद्र मोदी जी हो वहां जनसभा, वहां तो रैला निकलता है, रैला। भागलपुर, दरभंगा, क्या क्या समा है।
राहुल गांधी शायद सपना में भी उतना भीड़ नहीं देख पाएंगे जिंदगी में। निकाले थे ना पलायन रोको यात्रा, खुद पलायन कर गए, और साथ में कौन एक रोड छाप आदमी को लेके आए थे, वो तो ऐसा भागा। बकथेथी करने वाला, थेथरोलॉजी करने वाला नेता नहीं होता है। तो थेथरोलॉजी करने वाले सबको रोड पर ले आते। अरे गाली बकना, उल्टा सीधा बोलना, हमको बोलिए ना, हम 50 गाली राहुल गांधी को बक देंगे। हमारे गांव में तो और खतरनाक गाली सब लोग बोलता है। मास्टर को भी बोलते थे, पढ़ाने के वक्त तो बोलते थे, मत तोरी मैं मास्टर बात के ना पर बैठ जाए। तो कौन गाली? ये राहुल गांधी को पता नहीं है कि गाली की संस्कृति राजनीति नहीं है। नरेंद्र मोदी जी उनके पिता के समान हैं, और अपने पिता के समान को तुम ताम करना ये भारत का संस्कार नहीं है। राहुल गांधी के समाप्त होने का यही पाप का घड़ा कलयुग में भर रहा है। जो थोड़ा बहुत बचा है, 2-4 बूंद, वो राहुल गांधी भरने आ रहे हैं। कांग्रेस का पाप का घड़ा भर रहा है। जिस दिन उसने देश के सर्वाधिक और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता को, जो उनके पिता के उम्र है, उनको तुम ताम कर दिया। सोच सकते हैं, ये खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। जब आदमी बेचैन हो जाता है तो मां बाप को भी गाली बकने लगता है। तो राहुल गांधी का अंतिम समय वहीं पर आ गया जिस दिन उन्होंने अपने मां बाप के उम्र के लोगों को तुम ताम कर दिया। ए राहुल, तुम्हारी इतनी हिम्मत है तो दिलीप जायसवाल का गाली का पूरा एक डिक्शनरी है। आप शायद सुने भी नहीं होंगे, ऐसा ऐसा गाली मैं जानता हूं। लेकिन मेरा संस्कार है इसलिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं। और राहुल इसलिए बोल रहा हूं कि हमसे छोटा है, बच्चा है। तो बच्चा को तो तुम हम बोल सकते हैं, उम्र में भी छोटा है। हालांकि बचपन से 55 तक युवा ही रह गया वो बेचारा। ऐसा कहीं होता है कि 55 वर्ष का युवा? तो छोड़िए, मैं सबका सम्मान करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सब लोग खुश रहे, दुनिया में अच्छा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, इसके लिए मैं हृदय से आप लोग बचा हुआ है। तो इनको एक बार आज का जो संपूर्ण क्रांति का वर्षगांठ है उनको याद करना चाहिए। मित्रों, इंदिरा गांधी के निरंकुश शासन के खिलाफ 7 क्रांतियां लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी ने आह्वान किया था। देश के अंदर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक क्रांति, ये 7 क्रांति, संपूर्ण क्रांति जिसको कहते हैं, इसका आह्वान लोकनायक जयप्रकाश जी ने किया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो कांग्रेसी आजकल लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान की व्यवस्था करते हैं, इन लोगों ने संविधान का चीरहरण किया है। और चीरहरण करने वाले आज संविधान की किताब लेकर घूमते हैं। कोई भी चुना हुआ शासन, सरकार, इंदिरा गांधी के शासन में, निरंकुश शासन में, राष्ट्रपति शासन और आपातकाल लगाकर उसे गिरा दिया जाता था। 1-2 बार नहीं मित्रों। आज नरेंद्र मोदी जी चाहते तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार को गिरा करके राष्ट्रपति शासन लगा सकते थे। आज नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की सरकार चाहती तो देश के अंदर इसी दिल्ली में जो नंगा नाच अरविंद केजरीवाल ने किया, उस सरकार को हटाकर आपातकाल लगा सकती थी। उनका अधिकार क्षेत्र था। केंद्र सरकार का यह अधिकार क्षेत्र था कि किसी भी चुने हुए सरकार की अगर गलतियां हैं तो उसको सरकार को सत्ता से हटाया जा सकता है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने वाला ये एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शासन, कश्मीर छोड़कर जहां देश विरोधी गतिविधि था, उसको छोड़कर आज तक चुने हुए सरकार को इन्होंने हटाने का काम नहीं किया। एक भी उदाहरण नहीं। लेकिन कांग्रेस के शासन में 50 बार इन लोगों, जैसे क्रिकेट मैच में होता है ना, अर्धशतक होता है, शतक होता है, तो ये कांग्रेस का पाप 50 बार आपातकाल इस देश में लगाया इंदिरा गांधी जी और उनके समय। और निरंकुश शासन उसी को कहते हैं, राजशाही दिखाना कि हम जो चाहेंगे, मुख्य कानून चलेगा। मुख्य कानून चलाने वाला आज संविधान की किताब लेकर घूम रहा है। इसीलिए आज मुझे
यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं कि आज संपूर्ण क्रांति लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी का यह वर्षगांठ है। संपूर्ण क्रांति आज ही के दिन शुरुआत हुआ था मित्रों। आज समाज ये बात जानना चाहती है कि क्यों नेहरू के बाद इंदिरा, क्यों इंदिरा के बाद राजीव, क्यों राजीव के बाद राहुल। क्या इस देश में राजतंत्र है? यह सवाल है। इस सवाल से मीडिया भी पीछे नहीं हट सकता है कि राजतंत्र किसको कहते हैं। राजतंत्र कहते हैं कि राजा का बेटा राजा बनेगा। और मैं एक उदाहरण नहीं दे रहा हूं, नेहरू, इंदिरा, राजीव, राहुल, ये 4 जनरेशन का मैं उदाहरण दे रहा हूं कि इसको राजतंत्र नहीं कहेंगे तो लोकतंत्र का क्या परिभाषा होता है ये बताइए। और अगर मैं